पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में बीजेपी कार्यकर्ता का शव पेड़ से लटका मिला। बीजेपी ने टीएमसी पर हत्या का आरोप लगाया, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ता को जान से मारने की धमकी मिल रही थी। रविवार से वो लापता थे, जिसके बाद उनका शव इलाके में एक पेड़ पर लटका हुआ मिला। कार्यकर्ता की हत्या से बीजेपी में रोष है और वो आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रही है। हमारा मोहनपुर थाना का सियालसाई जो बूथ है, वो बूथ का उपाध्यक्ष, उसको हत्या करके पेड़ में लटकाया गया है। कल से वो लापता था। घर का सब लोग सोचा कि कहीं पे गए होगा। आज सुबह से छानबीन चालू किया और गांव का पास ही एक पेड़ में लटकाया हुआ पाया गया है। तृणमूली दुष्कृतियों ने 2 दिन से उनको जान से मारने का हुमकी दे रहा है। पुलिस सपोर्ट करके ही ये हत्या किया हुआ है। बिहार चुनाव के पहले चरण के मतदान से पहले तेजस्वी यादव के बाबू साहब वाले बयान पर राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी ने बयान को समाज को बांटने वाला बताया है। तेजस्वी यादव के बयान से बिहार की राजनीति गर्मा गई है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के राज्यसभा सांसद गोपाल नारायण सिंह है। तेजस्वी यादव ने एक सभा में कहा, रोहतास में ही जहां के आप हैं, कि लालू राज में गरीब सीना तान के चलता था बाबू साहब लोगों के खिलाफ। तो एक जातिगत टिप्पणी के तौर पे लोग इसको देख रहे हैं। देखिए, लालू जी जैसा तेजस्वी खुद गवाह हो गए। अब लालू जी जिंदगी भर बिहार को बांट के राजनीति किए। उन्होंने अगड़ा पिछड़ा ऊंच नीच जात की राजनीति की है, इसलिए बिहार को रसातल पर लेके चले गए। इससे ज़्यादा हमारी आरजेडी के लोगों से या उनके लड़के से अपेक्षा हमारे करते नहीं है, क्योंकि उनकी इससे ज़्यादा समझ है ही नहीं। उनको बिहार के बारे में कैसे विकसित करना चाहिए, कैसे उसको डेवलप करना चाहिए, इसके पास उनका कोई गणना नहीं है। उनकी राजनीति का एकमात्र सूत्र है, समाज के लड़ाओ, ग्रुप अलग करो और अपने राज करो। इससे ज़्यादा उनको आता नहीं है। जो बाप का व्यवस्था था वही चीज़ लेकर वो चल रहे हैं। समाज में आक्रोश फैला के कोई समाज का नेता नहीं बन सकता है। जब कोई मुख्यमंत्री या नेता बनता है तो वो पूरा समाज का नेता हो जाता है, जात पात का नेता नहीं होता। 21 अक्टूबर की रैली में तेजस्वी यादव बोले थे कि लालू के राज में गरीब सीना तान के बाबू साहब के सामने चलते थे, जिस पर अब बीजेपी हमलावर हो गई। लालू जी का जब राज था तो गरीब सीना तान के बाबू साहब लेकिन सब लोगों को हम साथ लेंगे। जो काम करेगा कर्मचारी सम्मान मिलेगा, जो गलत काम करेगा सजा मिलेगा। सब लोगों को साथ लेके चलना है ना। तो मौका पाने साल ना मौका मिलेगा चाहिए। बीजेपी के आरोप के बाद आरजेडी नेता मनोज झा ने तेजस्वी यादव के बाबू साहब वाले बयान पर सफाई दी। उनका जो संदर्भ था सिर्फ रोहतास में ही नहीं कहा, हर जगह उन्होंने कहा उनका आशय था भ्रष्ट बाबू और साहिबाना मिजाज के लोग। कई नौकरशाह होते हैं जो जमीन से जुड़े होते हैं, जो जनता के सरोकारों से संबंधित रखते हैं। कई नौकरशाह ऐसे होते हैं जो भ्रष्ट चरित्र के होते हैं और साहिबाना मिजाज के होते हैं। उनके बारे में उन्होंने कहा था। कोरोना संकट के बीच कोलकाता में देवी दुर्गा को पीपीई किट पहनकर विदाई दी गई। पूजा के आखिरी दिन वहां के दुर्गा पंडालों में पूरे एहतियात के साथ सभी रीति रिवाज निभाए गए। लेकिन कोरोना के खतरे की वजह से कुछ महिलाएं पीपीई किट पहनकर दुर्गा की पूजा करती नजर आईं। पीपीई किट पहन करके आज देवी का वरन हो रहा है, देवी को विदाई दी जा रही है। किसी के हाथ में धनुची है, किसी के हाथ में पूजा का सामान है। कोरोना के खतरे के बावजूद वहां लगभग सभी परंपराएं पूरी की गईं। महिलाओं ने दुर्गा प्रतिमा के सामने एक साथ फेरे लगाए और परंपरा के मुताबिक धुनुची नृत्य भी किया। महिलाओं ने बताया कि उन्होंने पूरी सावधानी और एहतियात के साथ दुर्गा पूजा की और हर नियम का बखूबी ध्यान रखा। जितना प्रोटोकॉल है वो सभी को मानकर हम लोग जैसे माँ का वंदना करते हैं ऐसे ही करेंगे। कोरोना संकट की वजह से इस साल वहां पंडालों में सदियों पुराने सिंदूर खेला की रस्म नहीं की गई, जिसे दुर्गा पूजा का अहम हिस्सा माना जाता है। बिहार के वैशाली में एक रैली के समय बीजेपी के पूर्व विधायक अच्युतानंद सिंह ने केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और भूपेंद्र यादव पर विवादास्पद बयान दिया। मंच पर सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद थे, लेकिन पूर्व विधायक ने बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव को जालिम कह दिया। नीतीश कुमार वहां जेडीयू प्रत्याशी उमेश प्रसाद कुशवाहा के लिए प्रचार करने पहुंचे थे।
इसी सीट पर पिछले चुनाव में बीजेपी और जेडीयू की कांटे की टक्कर हुई थी और भूपेंद्र यादव को अपशब्द कहने वाले अच्युतानंद सिंह को जेडीयू के उमेश प्रसाद कुशवाहा ने हरा दिया था। 3 तारीख के चुनाव में भूल मत करिए, लुटेरा खड़ा है, लुटेरा खड़ा है, लूटने वाला खड़ा है, लूट लूट के आया है। लेकिन जमीन भीगी हुई है आंसू से, जहां बादल इबादत कर रहे, हमारी बेबसी का इम्तिहान है। हम नित्यानंद राय और भूपेंद्र यादव जैसे जालिम की इबादत कर रहे। जय हिंद, जय भारत। दक्षिण अमेरिकी देश चिली में संविधान बदलने पर हुए जनमत संग्रह के बाद लोगों ने जमकर जश्न मनाया। वहां करीब 78% लोगों ने नया संविधान लिखे जाने के समर्थन में वोट दिया। ऐसे में इतनी बड़ी जीत मिलने पर लोगों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा और राजधानी सैंटियागो में सड़क पर हजारों की भीड़ जमा हो गई। लोग चौराहे पर ही जश्न मनाने लगे। खूब आतिशबाजी भी हुई। कुछ लोग तो डायनासोर और कार्टून किरदारों की पोशाक में झूमते दिखे। वहीं कुछ चौक पर लगी एक मूर्ति पर ही चढ़ गए। जमकर गाना बजाना भी हुआ और लोग सड़क पर ही नाचते नजर आए। कई लोग अपने छोटे छोटे बच्चों तक को लेकर जश्न में शामिल हुए। लेकिन जनमत संग्रह के दौरान राजधानी सैंटियागो में हिंसा की छुटपुट घटनाएं भी हुई। वहां से सामने आई एक तस्वीर में कुछ लोग और प्रशासन आमने सामने नजर आए। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए उन पर पानी की बौछार भी की गई, मगर तब भी लोग पीछे नहीं हटे। उल्टा वो वाटर कैनन पर ही हमला करते नजर आए। जेडीयू नेता संजय झा ने चिराग पासवान पर हमला करते हुए कहा कि जिस तरह उनकी फिल्म फ्लॉप हुई थी, उसी तरह वो राजनीति में भी फ्लॉप साबित होंगे। जेडीयू नेता यही नहीं रुके, उन्होंने चिराग पासवान को मदारी के इशारे पर नाचने वाला जमूरा तक कह दिया। वो फिल्म में भी काम किए, एक फिल्म, और वो फिल्म भी ऐसा फिल्म था कि इंटरवल से पहले लोग भाग गए, नहीं बैठा कोई देखने के लिए। राजनीति में भी अब यही होने वाला है इनके साथ। पहले फेज के आते आते जैसे फिल्म फ्लॉप हुआ, पॉलिटिक्स में ऐसे ही फ्लॉप हो जाएंगे। इन्हीं के साथ काम की थी ना कंगना रनौत, देखिए कहाँ गई। इसी बिहार का बेटा था सुशांत सिंह राजपूत, कोई ऐसा बैकग्राउंड भी नहीं था, लेकिन अपने मेहनत से कैसा जगह पाया। तो जमूरा होता है ना, उसको लोग नचाता है मदारी, तो जमूरा बने हुए हैं। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज के विवादास्पद बयान पर घमासान हो गया। यूपी के उन्नाव की बांगरमऊ सीट पर हो रहे उपचुनाव में कब्रिस्तान और शमशान का मुद्दा उठ गया। सांसद साक्षी महाराज ने एक प्रचार सभा में कब्रिस्तान पर विवादास्पद टिप्पणी कर दी। अगर एक भी मुसलमान है गांव में तो कब्रिस्तान बहुत बड़ा है, पर आप अपने खेत के मेड़ पर दाह संस्कार करते हैं या गंगा में जाके दाह संस्कार करते हैं, और अन्याय नहीं है क्या? कांग्रेस ने साक्षी महाराज पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश करने का आरोप लगाया। अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं और इस तरीके की विवादित बातें करके सांप्रदायिकता को भड़काने का काम कर रहे हैं। रेलवे ने पंजाब में मालगाड़ियां भेजने पर फिलहाल रोक लगा दी। रेलवे ने यह फैसला किसान आंदोलन की वजह से लिया। राज्य में कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कुछ किसान पिछले कई दिनों से रेल पटरियों पर धरना दे रहे हैं। मालगाड़ियों के नहीं आने से राज्य में फिर बिजली संकट गहराने की आशंका बढ़ गई है, क्योंकि ज्यादातर पावर प्लांट तक कोयले की सप्लाई नहीं हो पा रही है। मोदी साहब पंजाब के साथ दुश्मनी ले रहे हैं, पंजाब के किसानों के साथ दुश्मनी ले रहे हैं और पंजाब झुकेगा नहीं। गुजरात के कपराड़ा में उपचुनाव के लिए सीएम विजय रूपाणी ने एक रैली की। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि चुनाव के बाद कांग्रेस टूटने वाली है, जिस पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया और बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगा दिया। ये राज्यसभा के 2020 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 8 विधायकों की खरीद फरोख्त की है। राजस्थान के अलवर में एक शराब के ठेकेदार पर अपने दलित कर्मचारी को जिंदा जलाने का आरोप लगा। मारे गए इस कर्मचारी के परिवार का दावा है कि पिछले 6 महीने का वेतन मांगने पर यह हत्या की गई। आरोपी ठेकेदार की मां सरपंच है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने हत्या और SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। भाई ने रिपोर्ट दी है ठेकेदार राकेश कुमार यादव के खिलाफ कि मेरे भाई को ठेके के अंदर जला के मार दिया गया है। अहमदाबाद और केवडिया के बीच शुरू होने वाली सेवा के लिए पहला सी प्लेन साबरमती रिवर फ्रंट पहुंच गया, जिसका ट्रायल रन भी किया गया। इस सेवा का उद्घाटन 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री करेंगे। 2017 में हुए गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने रिवर फ्रंट से सी प्लेन के जरिए उड़ान भरी थी और इस सेवा को शुरू करने का वादा किया।
जिसके करीब 3 साल बाद देश में पहली बार शुरू होने वाली इस सेवा के लिए पहला सी प्लेन अहमदाबाद पहुंच गया। अहमदाबाद से केवड़िया को जोड़ने वाली इस सेवा से सबसे ज्यादा फायदा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाने वाले पर्यटकों को होगा और वो इसमें सफर का आनंद उठा सकेंगे। 3 साल से भी कम वक्त में इस पूरे प्रोजेक्ट को अमलीजामा पहना गया। अगर कोई बदलाव नहीं होता है तो 31 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस सेवा का लोकार्पण भी करेंगे। इस सेवा की शुरुआत से पहले अहमदाबाद रिवर फ्रंट पर वाटर एरोड्रोम भी बनाया गया, जहां सी प्लेन से सफर करने वाले यात्रियों को उड़ान से 1 घंटा पहले पहुंचना जरूरी होगा। इस सेवा को शुरू करने के लिए सभी तैयारियों को भी लगभग पूरा कर लिया गया। न्यूज़ 18 के जनक दवे की रिपोर्ट है कि इस सी प्लेन सेवा शुरू होने के बाद एक बार में 19 यात्री सफर कर सकेंगे। इनमें पायलट समेत यात्रियों की मदद के लिए चालक दल के 6 सदस्य भी शामिल हैं। ये सेवा यात्रियों के लिए दिन में 4 बार उपलब्ध रहेगी, जिसके लिए हर यात्री को एक तरफ की यात्रा के लिए 4,800 रुपए चुकाने होंगे। बिहार के मुजफ्फरपुर में रैली करने गए सीएम नीतीश कुमार के हेलीकॉप्टर पर चप्पल फेंकी गई, जिसके बाद 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। वहां सभा के बाद नीतीश कुमार जब हेलीपैड की तरफ बढ़ रहे थे, तभी भीड़ में किसी ने उनकी तरफ चप्पल फेंकी। इस बीच कुछ लोगों ने नीतीश कुमार के विरोध में नारेबाजी भी की। हंगामे के बीच नीतीश कुमार सभा करके वहां से निकल गए और फिर पुलिस ने चप्पल फेंकने के आरोप में 4 लोगों को हिरासत में ले लिया, जिन्हें पुलिस अपने साथ थाने ले गई और मामले की जांच शुरू की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के इस्लामी आतंकवाद पर दिए गए बयान के खिलाफ कई देशों में प्रदर्शन शुरू हो गया। पेरिस में एक टीचर की हत्या होने के बाद मैक्रों ने मुस्लिम कट्टरपंथियों पर निशाना साधते हुए कड़े कदम उठाने का ऐलान किया था, जिसके बाद पाकिस्तान समेत दुनिया के कई देशों में उनके खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए। कराची में सैकड़ों लोगों ने रैली निकाली और फ्रांस का झंडा जलाकर विरोध जताया। कुछ ऐसे ही प्रदर्शन दूसरे देशों में भी हुए। गाजा में लोगों ने राष्ट्रपति मैक्रों की तस्वीरों को आग के हवाले कर दिया। नस्तंकिर मा सदर मिन इसाअ लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तायिप एर्दोआन ने भी मैक्रों को दिमागी तौर पर बीमार बता दिया। यही नहीं, कई मुस्लिम देशों में फ्रांस के बहिष्कार की मांग भी तेज हो गई। कुवैत, मिस्र और कतर समेत कई देशों में फ्रांस में बनी चीजों को दुकानों से हटा दिया गया। पीएम मोदी आज यूपी के रेहड़ी पटरी वालों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत लाभ पाने वालों रेहड़ी पटरी वाले पीएम मोदी उनसे बातचीत करने वाले हैं। इस कार्यक्रम में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी पीएम मोदी के साथ जुड़ेंगे। कोरोना काल में रेहड़ी पटरी वालों की मदद के लिए केंद्र ने स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना की शुरुआत की थी, जिसमें लाभ पाने के लिए यूपी से 6,40,000 से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें 3,62,000 से ज्यादा लोगों को योजना का लाभ मिला। योजना का लाभ उठाने वाले रेहड़ी पटरी वालों से पीएम मोदी आज बातचीत करेंगे। तो पीएम मोदी आज यूपी की रेहड़ी पटरी वालों से बातचीत करेंगे और आपको बता दें कि ये वो रेहड़ी पटरी वाले होंगे जिनको योजना का लाभ मिला था। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनसे बातचीत होने वाली है। भारत और अमेरिका के बीच अहम कूटनीतिक बातचीत के लिए ट्रंप प्रशासन के 2 बड़े अफसर भारत में हैं। इस बातचीत को 2+2 बातचीत कहा जा रहा है। न्यूज़ 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि चीन और पाकिस्तान के साथ बने हुए तनाव के कारण भारत और अमेरिका के बीच होने वाली ये बातचीत बेहद अहम है। इसका नाम 2+2 इसलिए है क्योंकि इसमें दोनों देशों के 2 मंत्री शामिल होंगे और दोनों देशों के आपसी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत की तरफ से इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर होंगे, जबकि अमेरिका की तरफ से भी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री हिस्सा लेंगे। बैठक में BECA यानी बेसिक एक्सचेंज कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट पर दस्तखत किए जाने की खबर है, जिसके बाद अमेरिका भारत के साथ अपने लोकेशन बताने वाले उपग्रह का डेटा साझा करेगा। इससे भारत को चीन और पाकिस्तान के हथियारों और मिसाइलों की सटीक लोकेशन मिल सकती है। इसके अलावा अमेरिका से ड्रोन खरीदने की डील पर भी चर्चा होने का अनुमान है। आज की ताजा खबर जारी है। मैं हूं किशोर अजवाणी। आप बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया के साथ।